वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 146 की, जो कि बात करता है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड द अपॉइंट रिसीवर। इट मीन्स कि विवाद की विषय वस्तु जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको कुर्क करने यानी कि उसकी नीलामी करने, उसको जब्त करने और उसके ऊपर रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति के बारे में ये सेक्शन 146 बात करता है। यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है और यह निश्चित करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 145 में निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं हो पाता है कि उस समय उसमें से किसी का ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है, अटैच कर सकता है, जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। वो अटैच कर लेगा कोर्ट प्रॉपर्टी कि अगर उसका जो कब्जा किसके पास है, उस केस में उस प्रॉपर्टी पे किसके पास कब्जा है, अगर ये सोल्व नहीं हो पाता है तो कोर्ट क्या है, अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी। परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में प्रशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रही, तो वह किसी भी समय संपत्ति को वापस कर देगा। कुर्की जो की है संपत्ति की, वह वापस कर देगा। जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, तब यदि ऐसे विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर कोई सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो उसके लिए ऐसे इंतजाम कर सकता है जो वह इस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, और यदि यह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है। उस प्रॉपर्टी के लिए कोई रिसीवर बैठा सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रिसीवर को प्राप्त होती है। जो सीपीसी के अंदर जो रिसीवर को जो पावर मिली हुई है, वही सेम पावर इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अप्लाई। परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे। तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा। ऐसे अन्य आनुषंगिक या प्राइमरिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत है। तो कोर्ट को यह भी पावर दी गई है कि अगर कोई हो न्याय संगत कोई ऑर्डर लगता है, करना चाहिए, तो वो कर सकता है। तो इसे इंग्लिश में समझते हैं। If the magistrate at any time after making the order under subsection 1 of the section 145 consider a case to be one of emergency, or if the decided that none of the parties was then in such possession as it referred to section 145, or if he is unable to satisfy himself at to which of them was then in such possession of the subject of dispute, he may attach the subject of dispute until a competent court had determined the right of the party thereto with regard to the person entitled to the possession thereof. परंतु provided that such magistrate may withdraw the attachment at any time if he satisfied that there is no longer any likelihood of breach of the peace with regard to the subject is dispute, यानी प्रशांति भंग नहीं हो रही है, तो वह क्या है, कुर्की को वापस ले सकता है। When the magistrate, subsection 2 कहते हैं, when the magistrate attach the subject of dispute, he may, if no receiver in relation to such subject of dispute has been appointed by any civil court, make such arrangement as the considered proper for looking after the property, or it he think fit, appoint a receiver thereof who shall have subject to the control of the magistrate as the power of the receiver appointed under section
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जो रिसीवर को नियुक्ति की जो पावर दी हुई है, जो रिसीवर की सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में वही पावर सेम होगी। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ द रिसीवर बीइंग subsequently appointed in relation to be subject of dispute by any civil court, the magistrate shall order the receiver appointed by him to hand over the possession of the subject of dispute to the receiver appointed by the civil court, and shall thereafter discharge the receiver appointed by him. Next कहता है कि may make such other incidental and consequential order as may be just। वह किसी और तरह का न्याय संगत ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये कंप्लीट होता है सेक्शन 146 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।